ओम। ईश्वर मिलाप तीसरा भाग। औ धातु से व्युत्पन्न जो ओम शब्द सिद्ध होता है उसका ऊपर कथन किया गया है। अव्युत्पन्न जो ओम शब्द है अब उसका वर्णन किया जाता है। अकार, उकार और मकार जब इन तीनों को व्याकरण की रीति से मिलाते हैं तब ओम शब्द बनता है। यह अव्युत्पन्न कहलाता है। अकार और उकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से तीन प्रकार के हैं। मकार भी हल, अनुस्वार और अनुनासिक भेद से तीन प्रकार का है। अ से विराट, अग्नि और विश्व का ज्ञान। उ से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस का बोध। म से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ का परिज्ञान होता है। यह परमात्मा के पवित्र नाम ओम में विद्यमान है। इन शब्दों की व्याख्या ऋषि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक में भली भांति की है। वहाँ ही अवलोकन करना ठीक है। अकार, उकार और मकार से इन नामों का ग्रहण कहाँ से हुआ और कैसे हुआ इसका ठीक ठीक पता अभी तक नहीं मिला है। संभव है कि संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कहीं इनका उल्लेख ऋषि दयानंद की दृष्टि में आया हो, परंतु भिन्न भिन्न स्थलों में अनेक स्थानों पर इन शब्दों की व्याख्या वेदों में तो देखने में आती है। शब्द और अर्थ में वाच्य वाचक संबंध है। ओम शब्द वाचक है और उसका वाच्यार्थ सर्व जगत का स्वामी, सबका अंतर्यामी परमात्मा है। इसमें अनंतार्थ विद्यमान होने से यदि ऋषि ने ओम के विभागों से इन नामों का संग्रह किया है तो व्याख्यान श्रद्धास्पद तथा सुंदर ही हो गया है, आक्षेप का स्थान नहीं है। कृष्णचंद्र जी महाराज गीता में बता रहे हैं कि मैं वर्णों के मध्य में अकार हूँ, अर्थात प्रभु की विभूति को यदि वर्णों में देखना हो तो अकार में देखो। सर्व अक्षरों में इसकी श्रेष्ठता इस कथन से प्रकट हो रही है। अन्य वर्णों में इसका आदि होना यह इसकी ज्येष्ठता को सिद्ध कर रहा है। यह सर्वथा स्वाधीन स्वर है। इसका उच्चारण स्वयं सिद्ध है। अपने उच्चारण में इसको किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। अन्य हल व्यंजन अक्षर अपने उच्चारण में पराधीन है। जब तक उनके साथ किसी स्वर का संयोग नहीं होता तब तक उनके उच्चारण में सरलता नहीं आती। हलों के उच्चारण करने में स्वर ही सहकारी कारण है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि स्वाधीनता ही पूर्ण रूप से श्रेष्ठता और ज्येष्ठता का चिन्ह है। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य इसकी प्राप्ति के लिए ही यत्नवान देखा जाता है।